पैराग्राफ है, पैराग्राफ में आईडी डेमो, ठीक है। स्क्रिप्ट कोड स्टार्ट है और स्क्रिप्ट कोड मतलब स्क्रिप्ट का टैग लेट टेक्स्ट वेरिएबल मैंने एक बनाया और इसको मैंने के कोई भी वैल्यू यहाँ पे असाइन नहीं की। डबल कोट में मैं या स्पेस देता हूँ या आप स्पेस ना दें, आपकी मर्ज़ी है। स्पेस अगर आप नहीं लगाना चाहते तो आप नहीं। उसके बाद एक और वेरिएबल मैं डिक्लेयर करता हूँ लेट आई, एक ये दूसरा वेरिएबल, और इसका जो है इक्वल टू 0, ठीक है। वैल्यू मैं इसको पहले जो इसकी वैल्यू इसको असाइन कर रहा हूँ वो 0, ठीक है। अब वाइल में वाइल आई इज लेस देन 10, ये आई जो है जब ये आई लेस देन 10 हो तो ये कोड एग्जीक्यूट हो। अब इस कोड में क्या लिखा है, इस कोड में लिखा है कि टेक्स्ट प्लस टेक्स्ट के साथ हमने प्रिंट करना है। उसके बाद मतलब ये एक कंकैटिनेट का ऑप्शन है, ऐड करना है। तो ये टेक्स्ट, ठीक है, इसका वेरिएबल इसकी जगह पे यहाँ पे आएगा द नंबर इज आई। अब यहाँ पे नंबर क्या है, पहले नंबर क्या है 0 है ना, तो ये प्रिंट हो जाएगा, 0 प्रिंट होगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये इंक्रीमेंट होगा, 0 है, 0 जब इंक्रीमेंट होता है 1 के साथ, 0 के साथ जब 1 ऐड होता है तो क्या बन जाता है 1 ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी 1, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, यहाँ पे 1। अब 1 इज लेस देन 10, तो ये कंडीशन ट्रू है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये कोड एग्जीक्यूट हो, फिर दोबारा प्रिंट होगा द नंबर इज 1, ये प्रिंट हो जाएगा और फिर से इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो इंक्रीमेंट 1 है तो 1 के साथ जब 1 ऐड हो जाता है तो क्या बनता है 2 हो जाता है। अब इस आई में वैल्यू क्या स्टोर होगी 2, ठीक है। यहाँ पे 2 इज लेस देन 10, 2 जो है वो लेस है, तो ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू हो तो क्या होता है, ये कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। जब कोड एग्जीक्यूट होगा तो द नंबर इज 2 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से सो ऑन 10 तक ये जा रहा है। 9 जब द नंबर इज 9 आएगा तो फिर ये 10 हो जाएगा, क्योंकि 9 के साथ जब 1 ऐड होता है तो क्या बनता है 10। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, आई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 10 आ जाएगा। 10 इज लेस देन 10, ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स, ये फॉल्स हो गया। अब यहाँ तक जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा आपका कोड 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 टाइम ये कोड प्रिंट होगा। ये देखिए 9 टाइम ये कोड प्रिंट, 0 प्रिंट हो गया, फिर 1 द नंबर इज 1, द नंबर इज 2, द नंबर इज 3 4 5 अप टू। तो वाइल लूप में क्या होता है कि वाइल लूप में पहले एक कंडीशन प्रिंट होता है, उसके बाद क्या होता है इंक्रीमेंट होता है। पहले 0 प्रिंट हो गया ना, ठीक है, फिर कंडीशन जो है वो इंक्रीमेंट हो गया, और इंक्रीमेंट होने के बाद फिर आई में वैल्यू स्टोर हो गई, फिर वो लूप में आ गया और वो प्रिंट हो गया, फिर उसका इंक्रीमेंट हो गया। प्रिंट होने से के बाद जब प्रिंट होता है तो फिर उसका इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीमेंट होने के बाद फिर दोबारा तो ये वैल्यू इसने 10 वैल्यूज प्रिंट की है, लेकिन इसकी स्टार्ट की वैल्यू क्या थी 0। तो पहले इसने 0 प्रिंट किया, क्योंकि 0 लेस है 10 से, तो इसने 0 प्रिंट कर दिया पहले, ठीक है। तो ये कोड लिखें, इस पर प्रैक्टिस करें। टेक्स्ट के साथ प्लस का मतलब ये है कि इसको मैंने कंकैटिनेट करना है, ऐड करना है। टेक्स्ट क्या है यहाँ पे
वेरिएबल है, क्यों वेरिएबल है, ठीक है। तो एक वेरिएबल जब मैं प्रिंट करूंगा, इसमें वेरिएबल अब खाली है, ठीक है। इसमें वेरिएबल जब प्रिंट होगा, मैंने यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट, तो टेक्स्ट कौन सा होगा, टेक्स्ट इसकी वैल्यू होगी, वो उसमें स्टोर होगी, ठीक है। प्रिंट करने से पहले एक वैल्यू इसमें स्टोर करनी है ना, तो ये वैल्यू प्रिंट होने के लिए किसी चीज़ में आपने स्टोर करनी है, ठीक है। तो टेक्स्ट में मैंने स्टोर की, लेकिन टेक्स्ट के साथ मुझे ये ये ऐड भी करना है आई, कि द नंबर इज आई, वो आ जाए। तो ये क्या है, इसको कहते हैं कनकैटिनेट, ठीक है। कि वेरिएबल के साथ आपने ऐड करना है दूसरा वेरिएबल। हाँ क्या बाद में फॉर लूप में नहीं कर सकते ना, फॉर लूप और वाइल लूप में फ़र्क है। फॉर लूप में ये फ़र्क है कि वो पहले वो क्या करता है, वैल्यू चेक करता है, उसके बाद मतलब वैल्यू असाइन करता है, फिर क्या करता है, चेक करता है कंडीशन में, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट करता है, ठीक है। अब यहाँ नहीं ना, इसने पहले वैल्यू असाइन की, उसके बाद फिर उसकी चेक की, फिर उसके बाद प्रिंट किया, उसके बाद 0 प्रिंट हुआ, फिर इंक्रीमेंट हुआ। वो एक ही उसमें लिखा हुआ था, यहाँ पे हमने लिखा था फॉर आई दिस, ठीक है। उसके बाद आई इज लेस देन आई इक्वल टू 0, ठीक है। आई इज लेस देन 10 और आई प्लस प्लस। अब इसमें क्या होता है कि इसने पहले वैल्यू असाइन की कि 0, ये वैल्यू यहाँ पे असाइन नहीं करनी होती, ठीक है, उसके अंदर असाइन करनी होती, ठीक है। असाइन की, उसके बाद उसको आई इज लेस देन 10, ये कंडीशन चेक किया, फिर उसको इंक्रीमेंट किया, फिर प्रिंट किया। इंक्रीमेंट करने के बाद उसने प्रिंट किया, लेकिन इंक्रीमेंट वाली वैल्यू को प्रिंट नहीं किया, इंक्रीमेंट वाली वैल्यू इधर लेकर गया, उसको 1 कर दिया। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसमें वाइल लूप में पहले आपने वैल्यू असाइन की, उसके बाद वाइल में उसको चेक किया, ठीक है, उसके बाद आपने वैल्यू प्रिंट की, ठीक है। और फिर जब प्रिंट होने के बाद फिर दोबारा ये लूप, वो उधर वैल्यू स्टोर हो गई, फिर दोबारा से वो प्रोसेस, ये ऐसे, ठीक है। उसके बाद जो डू वाइल लूप है उसमें फिर अलग होता है, ठीक है। और उसमें 0 प्रिंट नहीं होगा, फॉर लूप में 0 प्रिंट नहीं होगा, वो 1 से 9 तक प्रिंट होगा, ये 0 से 9 तक प्रिंट। इसने पहली वाली वैल्यू भी प्रिंट कर दी, क्योंकि प्रिंट पहले है, इसका प्रिंट पहले है, उसके बाद फिर इंक्रीमेंट है। तो प्रिंट में जब पहले है तो इसने पहले ये वैल्यू चेक की, ठीक है। यस, इसमें ये तो क्या नाम है, इंप्लीमेंट हो गया, फिर करना है उसमें ये अभी ऐसे तो आप नहीं चल रही इसका रिजल्ट मैंने एक आपको फॉर लूप का रिजल्ट आएगा 0 1 से 9 तक, इसका रिजल्ट आ रहा है 0 से 9 तक। ये 10 वैल्यू आपको प्रिंट करके दे रहा है, वो आपको 9 वैल्यू प्रिंट करके देगा, क्योंकि उसकी जो पहले वैल्यू होती है उसको वो चेक नहीं करता, उसको वो प्रिंट नहीं करता, क्योंकि उसमें प्रिंटिंग पहले नहीं है, इसमें इंक्रीमेंट से पहले ही प्रिंटिंग, फिर बाद में इंक्रीमेंट होगा, बाद में इंक्रीमेंट हो गए उसको वो प्रिंट कर देगा। जैसे ये सारे एल्गोरिदम जो है ना, ये सारे वेबसाइट्स पे लगाए हुए हैं। अब जैसे फर्ज करें आप एक वेबसाइट पे गए और आपने वो वॉच किया, अब उन्होंने एक फॉर लूप लगाया होता है कि जब वॉच किया इसको तो मैं इसको एक इंक्रीमेंट दूंगा और एक व्यू दे दूंगा,
वॉच करने के बाद या उसका टाइम बढ़ाऊंगा तो उसमें आए। ठीक है, ये ऐसे इसको लिखिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग